हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है लाहौर। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान के काबुल में स्थित है। कहाँ पे? अफगानिस्तान के काबुल में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मनु। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी शूद्रक। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम नाटक लिखा गया है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए छत्री। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो छत्री परिवार में पैदा हुए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल मत लगा दीजिएगा, कई दफ़ा फुटबॉल हमारे जहन में होता है लेकिन ये गलत होता है। थॉमस कप का संबंध किससे होता है? बैडमिंटन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 5। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। इकेबना क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी फूलों को सजावट की एक जापानी पद्धति है। इकेबना क्या होता है? तो फूलों को सजावट की एक जापानी पद्धति होती है, उसको क्या बोलते हैं? इकेबना बोलते हैं। रन छोड़ शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मोरारजी देसाई से। रन छोड़ शब्द किससे संबंधित है? मोरारजी देसाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1934 में भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सर एम विश्वेश्वरैया। 1934 में भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा? सर एम विश्वेश्वरैया ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? आप सभी लोग जानते होंगे, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में। और इसी मुख्यालय में जो साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ जीनोसाइड का आरोप लगाया है, तो उसकी सुनवाई इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैजा रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जीवाणु के कारण। हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। इसको याद रखने के लिए आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए, विषाणु है, प्रोटोजोआ है और कवक है। तो विषाणु में तो ज नहीं है, कवक में भी ज नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोटोजोआ में है। ओके, तो प्रोटोजोआ में ज है और जीवाणु में ज है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि हैजा, हैजा 2 अंकों का है, 2 शब्दों से, 2 अक्षरों से बना हुआ है, और जीवाणु 3। तो ह से हैजा और ज से यहाँ हम लगाएंगे जीवाणु, यानी कि जो इसका लास्ट है इसका स्टार्टिंग है। ऐसे इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि हैजा रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। कैसे? हैजा तो जीवाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए ऋण आवेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक से। गृह शासन आंदोलन का संबंध बाल गंगाधर तिलक से है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अच्युत राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री नूनिज आया था। किनके दरबार में? अच्युत राय के दरबार में नूनिज आया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के सदनों की यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए हिंद महासागर में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है मन्नार की खाड़ी। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फायान भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी केरल में। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड में पड़ता है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। कहाँ पे? उत्तराखंड में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है? तो आर्टिकल 24 में इस बात का मेंशन है। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है पेट्रोलियम उद्योग से। अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से है? तो पेट्रोलियम उद्योग से है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी व्यास सम्मान दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी लियोनार्डो द विंची की। मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? लियोनार्डो द विंची की मशहूर कृति है मोनालिसा। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है रासायनिक खाद के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है। किसके लिए? रासायनिक खाद के लिए। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा होती है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 42वां संशोधन में। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक लिखा है। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। जब ये पहली बार रहे थे तो मात्र 13 दिनों के लिए रहे थे, और जब ये दूसरी बार बनते हैं तो 13 महीनों के लिए बनते हैं, और जब ये तीसरी बार बनते हैं तो पूरे 5 साल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं।
पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, हीरे की खान के लिए पन्ना मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कुत्ता को। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? तो एक डॉगी को भेजा गया था जिसका नाम था लाइका। उसका क्या नाम था? लाइका नामक एक कुतिया थी, डॉगी थी, जिसको सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1905 में। पहला रेल बोर्ड 1905 में स्थापित किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का फादर ऑफ स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 क से। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आर्टिकल 51A से है। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, एटॉमिक पावर प्लांट है। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? एटॉमिक पावर प्लांट के लिए। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, बहलोल लोदी था। लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोदी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल आपका 32 में मेंशन है, इसे भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। कालिदास किस काल के कवि थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, गुप्त काल के। कालिदास किस काल के कवि थे? गुप्त काल के कवि थे कालिदास। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, पल्लव वंश के। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। सिनेगाग को किस धर्म का आराधना स्थल है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, यहूदी। सिनेगाग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो यहूदी धर्म का आराधना स्थल होता है सिनेगाग। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और जो सोयाबीन होता है उसमें प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है, 40%। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, गेहूं पर। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा गेहूं के फसल पर पड़ा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।